Okay, so Assalamu alaikum everybody. We're going to be starting our topic, Introduction to Digital Marketing and Sales. सबसे पहले we need to understand कि digital marketing है क्या, उसके क्या key channels होते हैं, उसकी क्या importance है and how um, जो हम evolve हो रहे हैं and we're becoming this global village and everything is attached to everything और हमें हर चीज़ का पता होता है। सो इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान होंगे, मतलब हम किस तरीके से इसको मैनेज करें और हम किस तरीके से अपनी डिजिटल प्रेजेंस ऐसे मेंटेन करें, अपने ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस मेंटेन करें कि हमें उससे फायदा हो। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? हर किसी को यहाँ पे हर टॉम डिक एंड हैरी को पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का क्या सीन है। भाई बस पिक्चर्स लगा दो, ऑनलाइन फेसबुक पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, चीज़ें बिक रही हैं इसलिए, बट इट्स इट्स वे मोर डीपर। और जब आप उसकी बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसकी डिटेल पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि भाई हम ये तो बस हम ऊपर ऊपर से जाहिरी जाहिरी से कर रहे हैं और हमें कितनी सारी डीप चीजें जो हमें नहीं पता, जो अगर हम करेंगे तो हमें मजीद फायदा होगा। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है कि हाउ डू यू टेल द वर्ल्ड दैट इज ऑनलाइन विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू हैव अ प्रोडक्ट, उसको आप किस तरीके से मार्केट करते हैं। हाउ वुड दे नो? ठीक है। उनको क्या पता कि जयान क्या बेच रहा है, उनको क्या पता कि नाजनीन का क्या बिजनेस है, उनको क्या पता कि माहम कहाँ क्या बेच रही है। तो किस तरीके से पता लगेगा? नॉट जस्ट के इर्द गिर्द फिजिकली जो लोग अवेलेबल हैं, जैसे मैं हो गई, मुझे पता है आपका क्या बिजनेस है, आपके घर वाले हो गए, आपके खानदान वाले हो गए, नॉट जस्ट दीज पीपल बट दोज पीपल who are not physically present with you and you have a digital presence to show and market your product, उन तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है। पहले एक बहुत ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई टीवीसीज बन रहे हैं, बिल बोर्ड्स लग रहे हैं, पैम्फलेट छप रहे हैं, घरों में पैम्फलेट आते थे, कोई भी पिज्जा पिज्जा पॉइंट वाले और इस तरीके का। तो हर चीज जो है ना वो क्या कहते हैं, पहले इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ये मेजर्स थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में अब हम जाते हैं किसी भी ब्रांड के सोशल मीडिया पे और वहां पे हम उनकी डील्स देखते हैं। ठीक है। वहां पे हम उनकी डील्स देखते हैं और वहां से हमें पता लग जाता है भाई अच्छा आज ये डिस्काउंट लगा है, आज ये डिस्काउंट लगा है, इसके ये ऑफर्स चल रही हैं। तो ये नहीं जरूरी कि वो हमारे घर आके हमें फिजिकली ये चीजें दे के जा रहे हैं और हमें फिर भी मालूम है। ठीक है। मुझे पता है डीएचए में कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, मुझे पता है पेशावर में क्या नई चीज खुली है, मुझे पता है मरी में कौन सा नया रिजॉर्ट खुला है। तो ये सारी चीजें मुझे कैसे पता लग रही हैं जबकि मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ। ठीक है। So everything that I'm getting to know, all these information, all these news जो हैं वो मुझ तक पहुंच रही हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स लाइक क्या कहते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। ठीक है। ये सारी न्यूज मुझ पे इस तरीके से यहाँ तक पहुंच रही हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे एंड अब जो हमारे मेथड्स हैं दोज आर completely बेस्ड ऑनलाइन इन हाउ मेनी वेज कि आप किन किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यू कैन रीच द स्पेसिफिक ऑडियंस दैट यू वांट टू रीच। ठीक है। उसके अंदर हजार चेंजेस आ गए। किसी को पता भी नहीं था कि इस तरीके से लोग अपने बिजनेसेस की मार्केटिंग यहाँ पे कर रहे होंगे। पहले तो इंस्टाग्राम वाज जस्ट लाइक एन इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप सिर्फ तस्वीर शेयर करते थे प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे याद है जो आज से अराउंड 10-12 साल पहले इसी तरीके से था कि बस आज का ये खाना खाया है इसकी पिक्चर डाल दी, बाहर का सीनरी ऐसी लग रही है इसकी पिक्चर डाल दी। तो इट वाज जस्ट वेरी रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है। देन केम के भाई अब हर चीज डल रही है उसके ऊपर, सब गेट टुगेदर्स हो रही हैं उसके ऊपर डल रहा है वो जो गैप था वहां पे कि एक ऑनलाइन प्रेजेंस थी जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। तो बिजनेसेस somehow manage to understand कि भाई अगर लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स दैट ऑडियंस इज देयर और वो इस ऑडियंस इसको टैप
उसके लिए हम लोगों ने क्या चैनल सेलेक्ट किए, ठीक है, उसमें हम लोगों ने किस तरीके से काम किया, वो अब हम क्या क्या चैनल्स यूज थे उस डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा सर्च इंजन। अब जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, ठीक है, कोई किसी डॉक्टर के बारे में सर्च करते हैं, किसी की अपॉइंटमेंट टाइमिंग के बारे में सर्च करते हैं, किसी रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करते हैं, किसी क्लिनिक के टाइम के बारे में सर्च करते हैं, हर चीज हम सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है। किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हजारों चीजें, सारे स्टूपिड क्वेश्चंस हम गूगल से करते हैं, ठीक है। गूगल का एक सर्च इंजन है, उसने आपके वर्ड्स को पिक किया, आपने जो भी क्वेश्चन डाला या जो भी वर्ड्स डाले, उसने उसको पिक किया और उसने उसका जवाब दिया, ठीक है। अब उसने उन वर्ड्स को पिक किया, आपका आंसर किया। सेम वे में सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है कि आपका बिजनेस, उसके जो की वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उस की वर्ड्स के थ्रू आप किस तरीके से लोगों के सर्चेस में ऑन टॉप आ सकते हैं। दैट इज द मेन बिग कॉन्सेप्ट, एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के कहाँ आप सर्च करें, चाहे वो गूगल का सर्च हो, इवन चाहे वो फेसबुक सर्च हो, इंस्टाग्राम सर्च हो, अब तो साथ के साथ एआई भी कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये कहीं के भी सर्च हो, उसमें आप टॉप पे आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ज्यादातर हम उसको बेस करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट और हमारा गूगल, ठीक है, इन दोनों के ऊपर हमें टॉप आना था, कि बिकॉज हर कोई, ज्यादातर लोग आपको यहाँ सर्च करते हैं। बट कभी कभार लोग इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेते हैं बेस्ट ज्वेलरी प्लेस इन कराची, अब तो वो भी इस तरीके से आपको अकाउंट्स वगैरह देने लग गया है, या वो एटलीस्ट ओपिनियन ऑप्शंस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसईओ का मतलब है कि हमने अपना सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि आप उसको उसकी 100% एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर उसकी 100% एफिशिएंसी के साथ वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं है। आपका सर्च इंजन 30% होगा, 60% होगा, 70% होगा, बट इट्स नॉट 100% ऑप्टिमाइज, ठीक है। उसके भी लेवल्स होते हैं, उसकी भी काफी सारे प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो मैं साथ साथ आप लोग को बताती जाऊंगी। आज जब आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, या जिन लोगों के ऑलरेडी अकाउंट्स क्रिएटेड हैं, जब वो उनकी सेटिंग्स में जाके वो चीज़ें एडिट करेंगे और सारी प्री रिक्विजिट्स उसके कंप्लीट करेंगे, तो उनको खुद ही समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, ये स्टेप्स थे जो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनको भी हमने फुलफिल करना है, ठीक है। दूसरा कि आपने अपनी सोशल मीडिया, सेकंड, फर्स्ट हमारा सर्च इंजन था, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द चैनल of digital marketing. Like every time you go on Google and you write best digital marketing agency in Karachi, you're gonna get some answers, ठीक है, from Google। उसके कुछ options होते हैं फर्स्ट सेकंड। आज तक Google पे कोई चौथे पांचवे छठे पेज पे नहीं गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, मैं तो खैर कभी वैसे ही नहीं गई, मैं तो दूसरे पेज तक भी नहीं गई कभी, लेकिन यूजली लोग नहीं जाते अनलेस के कोई आर्टिकल ढूंढ रहे हो स्पेसिफिक या कुछ, लेकिन लोग पहली दूसरी तीसरी रिकमेंडेशंस गूगल के पहले पेज पे ही रहते हैं। तो उस पहले पेज पे आने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, सोशल मीडिया। सेकंड थिंग है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, अपने ब्रांड की एंगेजमेंट के लिए। नाउ यू हैव अ ब्रांड जो आप लोगों ने सोचा है कि भाई हम ये बनाएंगे। कुछ लोगों ने उसका मैंने देखा था एक बच्ची ने उसका पेज भी बनाया न्यू, ठीक है, उसके साथ लिंक अटैच किया था। अब मुझे बताएं कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, यू ऑल्सो हैव टू मेक अ फेसबुक अकाउंट, ठीक है, और फिर लिंक्डइन ट्विटर बात की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता जरूर दूंगी कि उसकी भी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, मोस्टली पीपल आर ओवर हियर, ठीक है। और कोलैबोरेशंस के लिए प्रोफेशनल सारे लोग कोलैबोरेशन वाले वो सब लिंक्डइन पे होते हैं, ठीक है। जब आपने अपने बिजनेस की कोलैबोरेशन वगैरह करनी होती हैं, आपने बड़े लोगों को एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होना होता है, सो यू ट्राई टू कम अक्रॉस एंड कनेक्ट देम थ्रू लिंक्डइन, सो दैट इज मोर प्रोफेशनल।
बट बेसिक नॉर्मल सेलिंग बाइंग फेसबुक पे भी हो जाती है, इंस्टाग्राम पे भी हो जाती है, थ्रू योर वेबसाइट भी हो जाती है, एंड थ्रू डायरेक्टली गूगल के पेज के ऊपर भी, इफ यू पुट योर क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स एंड डिटेल्स, तो वहां से भी आ सकता है, ठीक है, कॉल्स वगैरह। अब इसमें है क्या कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की जो एंगेजमेंट है ना, दैट यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। वो किस तरीके से क्रिएट होगी? व्हेन यू स्टार्ट पोस्टिंग, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग एसईओ कीवर्ड्स इन दैट कैप्शन एज वेल, जब आप उसके अंदर रेलिवेंट हैशटैग्स डालेंगे, जब आप ट्रेंडिंग ऑडियोज डालेंगे, ये सारी चीजें सोशल मीडिया का पार्ट है, ठीक है। देन कम्स ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जो है ना, वो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के पास लीड्स जनरेट हो जाती हैं, तब आपकी ईमेल मार्केटिंग करना ज़्यादा इजी है, बिकॉज आपके पास एक डाटा जनरेट हो गया, लोगों के फ़ोन नंबर्स का या ईमेल्स का, स्पेशली ईमेल्स का डाटा जनरेट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रमोशनल ऑफर्स डालना स्टार्ट कर दी, अपनी कैंपेन्स चलाना स्टार्ट कर दी, कोई भी ऑफर आ रही है, विंटर कलेक्शन आ रहा है, कोई भी हजार, आप लोग सब सबके सब यहाँ पे देखते होंगे कि सफायर वाले, एथनिक वाले, खाड़ी वाले सब ईमेल्स करते हैं, इवन क्लिनिक्स वाले ईमेल करते हैं, हर चीज। तो ईमेल मार्केटिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है। पाकिस्तान में ईमेल मार्केटिंग का इतना ज्यादा जोर नहीं होता, लेकिन जब इंटरनेशनली लोग काम करते हैं तो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ईमेल मार्केटिंग क्या कहते हैं फेमस है, और उसके ऊपर काम भी किया जाता है, जैसे हर जगह का ट्रेंड होता है। तो हमारे ट्रेंड में हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते ईमेल मार्केटिंग पे, लेकिन होती है, फायदेमंद है, और जो लोग अच्छे से मार्केट को टैप कर सकते हैं वो करते भी हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग से क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इज बेसिकली कि आप अपने जो कस्टमर है ना, उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपका कंटेंट क्या है? आजकल खैर कंटेंट की लाइंस बहुत ब्लर हैं, और हम एज अ नेशन, हमें नहीं समझ आता कि कब वो कंटेंट क्रिंज हो जाता है और कब वो उस लाइन को छोड़ देता है कि उसमें कोई ना सर है ना पैर है, एंड स्टफ लाइक दैट। बट जनरली जब आप अपने ब्रांड के बारे में बात करते हैं, सो द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग इन रिलेशन विथ योर ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं अभी शाजिया से बात करी थी, सो शी वांट्स टू क्रिएट अ ब्रांड एंड अवेयरनेस ओनली रिलेटेड टू एस्थेटिक क्लिनिक एंड वाइटनिंग ड्रिप्स हो गई, या हाइड्रा, जो भी उनके वो थी, क्या कहते हैं, सर्विसेज। और इसमें पीआरपी था और हाइड्रा वाइटनिंग ड्रिप्स थी, ठीक है। अब नॉट दैट कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो नहीं रही कराची में, ठीक है, ये सब हो रहा है, और क्लिनिक्स हैं, और बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं मशहूर, जिनके ऊपर ब्लॉगर्स जाती हैं बाहर, वहां जाके क्या कहते हैं उनकी तारीफें करती हैं, फिर अपनी जो उनकी मार्केट, जो अपने उनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी वहां पे आना चाहते हैं, डिस्काउंट कोड्स होते हैं, इस तरीके से ये सारी प्रमोशंस उनके ब्रांड की चल रही हैं, और वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इसी तरीके से कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको बुला के एफिलिएट मार्केटिंग करा के और अपना कंटेंट जनरेट करके, और जो वो अपना पर्सनल कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं वो एक सेपरेट इशू है, ठीक है। उसमें जो है ना, इनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा वो ये है कि ये होम सर्विस प्रोवाइड, ठीक है, बाकी सब नहीं कर रहे होंगे। ये यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है आपके बिजनेस का, कि आप चला तो रहे हो काम, आपके जैसे और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन आप में क्या खासियत है, ठीक है। सो योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, अब शाजिया का यूनिक सेलिंग पॉइंट कैन easily be that she is going to be giving home services, ठीक है। not everybody does it, hardly anybody does it in the aesthetics clinic industry, so that's that, ठीक है। इनका कंटेंट वुड ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड कि क्या क्या एस्थेटिक्स के फायदे हैं, क्या क्या इन चीज़ों के फायदे हैं, वाइटनिंग ड्रिप के क्या फायदे हैं, क्या इन चीज़ों के मिथ्स हैं, और कैसे वो मिथ्स को ब्रेक कर सकते हैं, कौन लोग इनकी टारगेट ऑडियंस है। देखो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ये सब कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से ये अपने कंटेंट के थ्रू अपने कस्टमर को एंगेज करेंगी, और सिर्फ और सिर्फ एंगेज नहीं करना, उसकी कन्वर्जन भी होनी चाहिए। और मैंने बताया था कल कन्वर्जन के बारे में कि कन्वर्जन मीन्स कि आपकी सेल्स हो गई,
ठीक है। देन वी हैव डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। बेसिकली ये एड्स होते हैं सोशल मीडिया के, अब तो सर्च इंजन और सोशल मीडिया के एड्स वगैरह सब बहुत क्या कहते हैं, जैसे अपना ये पीपीसी वगैरह हो गया, तो ये सब एड्स, पेड एड्स, आप मेटा एड्स लगा लो। और जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अब तक डिजिटल हेल्थ मेंटोर के लिए वी गाइस हैव नॉट डन एनी पेड मार्केटिंग। ठीक है, तो हमने कोई एड्स नहीं लगाए अब तक, हमारी सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। एंड आई इवन टोल्ड यू गाइस माय रीच, माय नॉन फॉलोअर्स की रीच, सो यू नो इट्स लाइक बिल्डिंग अ कम्युनिटी। बट अभी तक हमने पैसा नहीं लगाया, बट इजीली मैं मेरे पर्सनल क्या कहते हैं बिलीफ्स ऐसे हैं कि फॉर द फर्स्ट 3 to 4 5 months you should only focus on customer service, customer satisfaction and your organic marketing। ठीक है, for at least इतना अर्सा। पुराने भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, they wanted to put up an ad, और उसके उसके पेज को कोई 2.5 हफ्ते हुए थे। तो फिर उसको भी मैंने यही बात समझाई कि देखो हम पढ़ाते तो लाइन बाय लाइन है, बट चीजें ठहर 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 के होती हैं। ठीक है, हर चीज एकदम से नहीं हो सकती, उसके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, हर चीज ठहर ठहर के एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू बिल्ड करना है। फेक फॉलोअर्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो आप इतना थोड़ी मेहनत करके भी फिर भी खरीद सकते हैं, जब अगर आपका दिल करता है और अगर आपको जरूरत पड़ती है। और ना भी खरीदें तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया है बहुत, इससे मैं बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगी क्योंकि ये बहुत बेसिक है। इफ यू गाइज वांट रीड दीज क्या कहते हैं द लेक्चर, तो ये अवेलेबल है ऑन द क्लासरूम एज वेल। ठीक है, यू गाइस कैन गो बैक एंड रीड इट फ्रॉम देयर एज वेल। सो बेसिकली इम्पोर्टेंस ये है कि कॉस्ट इफेक्टेड वो होता है, बिकॉज यू नो यू आर नॉट पेइंग फॉर द बेसिक प्लेटफॉर्म। जैसे ज्यादातर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही अपना सारा सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होते हैं। सो कॉस्ट इफेक्टिव इन द वे कि आपने दुकान नहीं खरीदनी, आपने जगह की रेंट नहीं देनी, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं, मतलब इतना बड़ा सारा बिल नहीं देना, और आपका काम चल रहा है। ठीक है, मेजरेबल रिजल्ट्स। मेजरेबल रिजल्ट्स का ये मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीज़ें, टूल्स इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली नॉट एप्लीकेशंस बट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, या आपकी जो सोशल मीडिया की इनसाइट्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करती हैं कि भाई आपका कंटेंट कौन देख रहा है, किस एज का बंदा देख रहा है, कितने साल का वो बंदा देख रहा है, और क्या कहते हैं क्या आपकी टारगेट ऑडियंस, किसको आप अचीव कर रहे हैं। इवन ये भी बताता है कि किस टाइम में आप, किस टाइम फ्रेम में वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एनालिटिक्स, ये सारे रिजल्ट्स का जब आप डाटा जमा करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी जो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 6 बजे ऑनलाइन आती है, तो मैं अगर 6 बजे अपना पोस्ट करूंगी तो उस पर हाईएस्ट एंगेजमेंट आएगी। ठीक है, मेरी जो ऑडियंस है फेसबुक वाली वो रात 10 बजे ऑन होती है, तो 10 बजे अगर मैं पोस्ट करूंगी रात के, तो मोस्ट इफेक्टिव इंगेजमेंट आएगी मेरे पास। ठीक है, हम भी अपनी सारी चीजें इसी तरीके से मेंटेन करते हैं। एंड वी आर नॉट जस्ट सेइंग दिस, लाइक हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम भी अपनी सारी इनसाइट्स वगैरह इसी तरीके से डील करते हैं। ठीक है, मैंने कल बात मेंशन करी थी दैट आई नो कि मेरी वेबसाइट पे अफ्रीका का बंदा भी आ रहा है, आई नो कि सोमालिया का बंदा भी आ रहा है, आई नो कि न्यूजीलैंड से भी एक बंदा आ रहा था, आई नो कि इंग्लैंड से भी लोग मुझे देख रहे थे। सो ये सारी चीजें, मतलब मुझे ये रिजल्ट्स पता लग रहे हैं। ठीक है, आई नो कि इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनली कुछ लोग कहीं ना कहीं से हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दे केम टू द वेबसाइट, दे वेंट अहेड मोर देन द लैंडिंग पेज, उन्होंने हमारे प्रोफाइल्स वगैरह सारी चीजें देखी। सो आई नो कि वो किस किस पेज पे कितनी कितनी देर ठहर रहे हैं। ठीक है, ये सारी इंसाइट्स मेरे लिए इंसाइटफुल है कि इस कोर्स के बाद जो 2 महीने का ब्रेक आएगा, मैं अपनी ऐसी मार्केटिंग करूंगी कि मैं इंटरनेशनल मार्केट को भी कहीं ना कहीं कैप्चर करूं, और वहां से भी फिर मेरे पास स्टूडेंट्स जनरेट हो। समझ आ रही है? तो ये इंसाइट जब मुझे मिल रही है तो मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा, ये यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। फिर इन इंटरेस्ट को केटर किसे, हो सकता है कि कोई कन्वर्जन ना हो सकता है, बट
स्ट्रैटेजीज बंदा अपने ब्रांड की चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी एग्जांपल दी है, अगर मैं आप लोगों में से किसी की एग्जांपल दूं, सो लेट्स सपोज कि जयान ने अगर वॉच का बिजनेस स्टार्ट किया है, सो जयान नोज कि अगर वो ब्लू डायल वाली ब्लैक स्ट्रैप के साथ वॉच डाल रहा है और उसके ऊपर उसके सबसे ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसकी प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं और उसके ऊपर एंगेजमेंट आ रही है, सो ही नोज के जो टारगेट ऑडियंस है वो इस तरीके की वॉचेस को ज्यादा पसंद कर रही है बनस्बत इसके कि जो वॉचेस बहुत ज्यादा ब्राइट कलर की हैं या बहुत ज्यादा बड़ा डायल है उनका, तो एक स्पेसिफिक रेंज हो जाती है, ठीक है। जब आप फॉर लॉन्गर पीरियड एक चीज के साथ काम कर रहे होते हैं ना, लाइक इवन अगर आप एक महीना भी लगा लो, तो उस महीने में भी यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है जो मेरी ऑडियंस को अच्छी लग रही है और मैं उनको वही चीज और प्रोवाइड करूं, ठीक है। कभी हो सकता है कि जयान कोई डील लगाए कि ये गिफ्ट सेट है और अगर आप ये गिफ्ट सेट लेंगे तो मैं आपको एक और चीज इसके साथ या बेल्ट या कुछ इस तरीके की चीज फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो जयान समझेगा कि अच्छा ठीक है, मेरी ऑडियंस ने सबसे ज्यादा इस डील के ऊपर एंगेज किया है और इसी के ऊपर मेरी सेल्स भी हुई है, तो वो उस तरीके की और प्रमोशनल ऑफर्स निकालने की करेगा, ठीक है। ये तो नहीं कि एक चीज चल गई तो बस खत्म, मतलब चलो ठीक है अब कोई और चीज ढूंढते हैं। नॉट नेसेसरली, हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वी आर कंफर्टेबल विद रेपिटेशन, ठीक है। हमें अच्छी लगती हैं वो चीजें जो रिपीट हो रही होती हैं और मतलब एक बेसिक हम ट्रेंड बना लेते हैं इस तरीके से। तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट, आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है। यही ऑफर उसको सबसे ज्यादा पता लगेगा, अच्छा मेरे यहाँ सबसे ज्यादा गिफ्ट जा रहे हैं लड़कों को, लड़कियां खरीद रही हैं या लड़के खुद आके खरीद रहे हैं या कौन इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंसाइट से उसकी स्ट्रैटेजीज बेहतर हो सकती है। टारगेट ऑडियंस, अभी आपको सबको समझाया है कि टारगेट ऑडियंस बेसिकली ये कि जैसे मैंने अपने उसके बारे में समझाया था कि मुझे पता है कि कहाँ से मेरी ऑडियंस बेस्ड है, किस डेमोग्राफिक से आ रही है, क्या उनके बिहेवियर्स हैं, वो किस किस पेज पे जाके रुक रहे हैं, वो ऐड टू कार्ट करके चले जाते हैं या लेते हैं खरीदते हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। जैसे मैंने जयान के पेज के हिसाब से बताया कि अगर वो डील और ऑफर सबसे ज्यादा प्रमोशन में बिक रही हैं, तो आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस हैं कि वो डील्स में चीजें ज्यादा अच्छे से खरीद लेते हैं, ठीक है। और ये कि जो आपका एक ब्रांड का मैसेज है वो पीपल उन लोगों तक अच्छे से पहुंच जाए। बट यहाँ तक भी जितना जो मैंने आप लोगों के फायदे की जितनी बात है ना, वो इतनी है कि आपको समझ आना चाहिए कि भाई जो भी मेरे पास इंसाइट्स आ रही है ना, उससे मैं अपनी ब्रांड को 100% एफिशिएंटली किस तरीके से रन करूँ। ग्लोबल रीच, वही बात आ गई कि ये वन ऑफ द क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस या वन ऑफ द प्रो फैक्टर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, कि आपकी एक रीच बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। आपकी रीच आपके पाकिस्तान तक नहीं है, आपकी रीच वर्ल्ड वाइड हो सकती है। अगर आप अपने एड्स लगाते हैं तो उसमें भी आपकी वर्ल्ड वाइड रीच हो सकती है, ताकि आप मतलब इजी है आपके लिए। अगर आप दुकान खोलेंगे तो दुकान आपकी कम्युनिटी को पता होगी और ज्यादा से ज्यादा के कराची के डिफरेंट डिफरेंट इलाके से अगर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू तो लोग आ जाएंगे आपकी दुकान के ऊपर। बट अगर आपकी दुकान डिजिटली है तो आपके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आप कभी, जैसे मेरे पास अफ्रीका से भी लोग आ रहे हैं या जहाँ से भी इंटरनेशनली जो लोग आ रहे हैं, तो मेरी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। यही अगर डीएचएम कोई इंस्टीट्यूट होता है ऐसा जिसमें जाके पढ़ाई करनी होती है और उसका वो होता, तो कुछ लोगों को पता होता, ठीक है। तो इंटीरियर सिंध वालों को भी नहीं पता होता, जैसे हमारे पास एक और बच्ची है, तो किस तरीके से हमें ये सारी चीजें पता लग रही हैं, ठीक है। थ्रू ये हमारी रीच है। एंगेजमेंट सेम वही है जो आपने कंटेंट के इसमें पढ़ा था कि आप डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप कस्टमर से एंगेज कर सको, और वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड इस फॉर्म में हो जाता है कि आपको कस्टमर का नाम पता होता है, आपको उसकी मतलब अगर उसकी प्रोफाइल ओपन है तो आप उसको जाके देख भी सकते हैं, वरना इवन कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू थ्रू योर वर्डिंग्स, थ्रू योर कांस्टेंट कम्युनिकेशन
उसके साथ कि उसको कैसा, उसको क्या चाहिए, उसको क्या। जैसे मैं यूजुअली अगर गिफ्टिंग्स वगैरह कराती हूँ तो मैं उनसे इस तरीके से ही बात करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके पास सबसे अच्छा क्या है, आप किस तरीके से ये बना सकती हैं। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स सेंड करते हैं, मुझे बताते हैं इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। सो देयर इज दिस कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन उनके बीच में, और वो क्या कहते हैं, बहुत थरो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, then when we talk about digital marketing and traditional marketing, so everybody knows कि जैसे मैंने अभी कुछ differences बताए थे, that हमारी reach होती है, हमारी cost effect होती है, हमारी tracking होती है। so हमारे पास basically क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे हमारे पास टीवी था, प्रिंट था, डायरेक्ट मेल, जैसे मैं बता रही थी कि लोग आके घर में पैम्फलेट्स डाल के जाते थे, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, पेपर जाया, प्रिंटिंग की कॉस्ट जाया, हर चीज मतलब ना अफेक्ट होती है। इसमें आपके पास रीच भी है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको रीच की भी कोई टेंशन नहीं है। आपको लोग नहीं पकड़ पकड़ के इलाके में पैम्फलेट्स डलवाने हैं, उनको भी पैसे देने हैं और वो सब। आपकी बेसिकली आपकी लोकल ऑडियंस भी आपके सामने है, ब्रॉड ऑडियंस भी आपके सामने है। आपको पता है कि भाई हम दोनों लोकल भी जा सकते हैं और इंटरनेशनली भी सेटअप हो सकते हैं। कॉस्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आपकी जो है ना, मोस्टली आपके जैसे मैं बताई थी रेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों के कॉस्ट डिडक्ट हो जाते हैं। एंड डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आपकी कॉस्ट रह जाती है सिर्फ आपके एड्स की कॉस्ट रह गई, आपके क्या कहते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन और उस सब में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग आजकल इन्वेंट्री रखते नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको एक जीरो मॉडल, जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल, बिजनेस मॉडल समझ आ गया है कि किस तरीके से होता है, बिकॉज ऑफ द होल सेलर्स। बट इससे पहले जो लोग अपनी इन्वेंट्री रख के भी काम कर रहे थे, तो उनकी बहुत सारी कॉस्ट इस तरीके से माइनस हो रही थी। एंड ऑफ कोर्स ट्रैकिंग जो मैंने अभी बताई थी, दैट आप ये सारी चीजें रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो कि आपको क्या क्या कहते हैं, ऑफर क्या वो हो रहा है, आपके मार्केट के साथ हो क्या रहा है, लोग आपको किस तरीके से क्या कहते हैं, कस्टमर्स आपको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके पेज पे आके क्या कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कि आपका एक बहुत ज्यादा बेटर कंट्रोल होता है अपने नैरेटिव के ऊपर कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी प्राइसेस हैं, नथिंग डूइंग दीज आर, और कम बार्गेन भी कम करनी पड़ती है, ऑफर्स लगती हैं इस तरीके से ना। तो बहुत कंट्रोल्ड स्टफ होता है, आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जो हमारे ट्रेंड्स हैं बेसिकली कि हम क्या की ट्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं आजकल के, जो हमारे की ट्रेंड्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है एआई, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज एआई, आजकल हर जगह मशहूर है। एआई से वीडियो जनरेट कर लें, एआई से स्क्रिप्ट जनरेट कर लें, एआई से आंसर्स जनरेट कर लें। इवन आई encourage my students to use AI throughout, like I am चैट जीपीटी, ऑफ कोर्स, बिकॉज जब तक आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड एज सून एज इट्स कमिंग, और जितने जोरों शोर से इट्स कमिंग, सो यू नो यू नीड टू लर्न कि हम एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करें फॉर आवर ओन बेनिफिट। वी शुड बी बेनिफिटेड बाय दैट। और क्या कहते हैं, नॉट सोनली कि जो कंपनीज उन एआई को बना रही है और बेच रही है, जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब तक you can use it, जब तक it's good, and it's not always correct, let me tell you, थोड़ा as being अशरफुल मखलूकात, you guys should always check कि क्या इसने सही लिखा है, क्या इसने आंसर सही दिया है। सही प्रॉम्प्ट देंगे तो जवाब मिलेगा, अगर गलत प्रॉम्प्ट देंगे, उसको आधी अधूरी बात बताएंगे, तो वो भी कंप्लीट काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन यू हैव ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस जो है वो आपकी प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स हो गए, आपकी ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंसेस हो गए, क्या कहते हैं, और क्या है आपका एड टारगेटिंग, कस्टमर सर्विस, जो बेसिकली हमारे साथ इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारे साथ ऑटोमेशन चल रही है, ठीक है। देन वी हैव वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट, एवरीबडी नोज के वीडियोस का, रील्स का आजकल ट्रेंड है, ठीक है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पे भी इफ यू पोस्ट रील्स इट्स गोना रिवॉर्ड यू मच हायर देन इफ यू जस्ट पोस्ट carousels या स्टैटिक पोस्ट। तो वो इतना ज्यादा आपको रीच नहीं देता अनलेस कि आप रील्स ऐड करो, ठीक है। वो बार बार आपको प्रोवोक करता है कि आप वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, गाने डालो, वीडियो बनाओ, इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास इसके चैनल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे पास यूट्यूब था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और इंस्टाग्राम पे टिकटॉक की रील्स एंड देन इंस्टाग्राम की रील्स, ठीक है। फेसबुक की भी वीडियोस हैं इसके अंदर, बट जो वायरल कंटेंट्स और वायरल इस तरीके से चीजें वो यूजुअली इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब की हैं, ठीक है। देन वी हैव वॉइस सर्च। वॉइस सर्च क्या है? जो हम काफी अरसे से देख रहे हैं, एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराया था एलेक्सा सीरी को, ठीक है। तो सीरी जो है वो बेसिकली वॉइस सर्च में है। हम उसको लिख नहीं रहे, we're not typing, we're simply just saying सीरी टेल अस अबाउट द वेदर, तो वो आपको वेदर बता रही है। सीरी टेल अस अबाउट द लेटेस्ट न्यूज, टेल अस अबाउट क्या कहते हैं द स्टॉर्म इन कैलिफोर्निया, ये सारी चीजें हमें बताओ। तो शी कैन इजीली गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स जो भी नेट पे होती हैं। शी इज लाइक chat G, not chat GPT, she gives like more shorter answers, लेकिन इंफॉर्मेशन वैसी ही होती है, उसका सर्च वैसे ही है और वो आपको जवाब देती है। तो एवरीबडी, वैसे तो एवरीबडी नोज अबाउट एलेक्सा एंड सीरी। तो ये बेसिकली आपके ट्रेंड्स हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के, कि किस तरीके से आप अपनी चीजें ऑटोमेशन के अंदर डाल सकते हैं, और ये सारी चीजें आप इस्तेमाल, एंड नॉट जस्ट वॉइस सर्च में आप सिर्फ एलेक्सा और सीरी नहीं रह गए। वॉइस सर्चेस में और भी चीजें, आपके गूगल की भी वॉइस सर्च है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप उसके अंदर भी खोल सकते हैं कि भाई हम वर्ड्स बोले, हम उससे बात करें और ये हमें जवाब दे, ठीक है। देन वी हैव पर्सनलाइजेशन। नाउ व्हाट डज पर्सनलाइजेशन मीन? कि हाँ, आप अपने कस्टमर के लिए कितना ज्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बना सकते हैं। जैसे यूजुअली आप लोगों को चीजें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, इवन क्या कहते हैं उसके ऊपर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली क्या कहते हैं, बर्थडे गुजरी मेरी, तो मुझे बैंकल हबीब की तरफ से मैसेज आया, ठीक है। और मुझे आई डोंट नो हाउ, बट मुझे स्पार की तरफ से भी मैसेज आया, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक दो और ऐसी बेसिक, मेरे ख्याल से मीज़ान वालों ने भी किया था। तो ये मुझे विश करने का क्या मकसद है, ठीक है। तो मुझे विश करने का मकसद ये है कि क्योंकि मेरा अकाउंट ओपन है उन लोगों के पास, सो दे वांट मी टू फील कि आई एम एज मच ऑफ अ पार्ट एज एनी अदर पर्सन हु हैज ओपन एन अकाउंट, ठीक है। तो उनको ये फील कराना है हमें कि भाई हम उनकी फैमिली का पार्ट है, ठीक है। अब बेशक वो बैंक है, बेशक वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम चलता है वहां पे, और वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं इस तरीके से, बट स्टिल वो क्या चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये परसेप्शन बने कि है तो हम बैंक, ठीक है, हम अपना फायदा देखेंगे और वो सारी चीजें जो बेसिकली कॉमर्स जैसे चलती है। बट उनको ये चाहिए कि जो हमारा परसेप्शन है ना, वो ऐसा हो कि भाई हम एक फैमिली है और हम आपकी चीजें संभाल के रखते हैं और सेव करके रखते हैं, और हम आपका फायदा देख रहे हैं, ठीक है। तो वो इंक्लूसिविटी, वो पर्सनलाइजेशन, वो फीलिंग देने के लिए उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो कंटिन्यूसली आप लोगों के इर्द गिर्द होते रहते हैं, ठीक है। और ये एक्सपीरियंसेस ये नहीं है कि बैंक वाले बहुत अच्छे हैं और कितने स्वीट है, उन्होंने हमें मैसेज किया। इसके पीछे उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है। कि वो क्या चाहते हैं अपने कस्टमर से, वो अपने कस्टमर को कितना इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, वो कस्टमर को क्या चाहते हैं कि उसका क्या परसेप्शन हो। सेम गोज फॉर योर ब्रांड, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल इर्द गिर्द की इस तरह देखती हूँ कि प्लीज अपने माइंड को खोलें और देखें कि दुनिया में जो चीजें चल रही हैं वो उनका रियल मकसद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू योर ब्रांड, हाउ यू कैन गिव पर्सनलाइजेशन, हाउ यू कैन गिव दोज टचेस टू अपने कस्टमर्स को, और अपने पास्ट के जो कस्टमर्स हैं जो गए होते हैं, बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर या जो भी आप रिकमेंडेशन वगैरह जो होती हैं, वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, दैट इज योर ओन चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड्स होते हैं, जैसे आपको मैसेज आ जाता है, इवन जो आपको फर्स्ट ग्रीटिंग मैसेज आता है उसमें आपका नाम इस्तेमाल हुआ होता है। तो लाइक मैंने किसी बिजनेस को मैसेज किया या मैंने किसी ऑनलाइन पेज को मैसेज किया, तो उसका मुझे रिप्लाई आया, हे हेरा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस
period of time, but we will get back to you soon. ठीक है? तो मुझे एक ऐसा रिप्लाई आया, उसमें ये भी हो सकता था कि we're not here, we will reply to you when we, मतलब when we are available. ठीक है? बट उसमें वो पर्सनलाइजेशन टच था, उसमें था हे हिरा, लाइक दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू मी. ठीक है? सो दीज थिंग्स हैव बीन एडेड only to make this personalization element more focused and more prominent in digital marketing. ठीक है? Because we're far away and we're not having direct communication with one another, और हम एक दूसरे के सामने नहीं है, और हमें एक दूसरे के मूड्स के बारे में नहीं पता लग रहा, हमें नहीं पता कि कौन हमसे किस तरीके से बात कर रहा है. सो टू सॉफ्टन इट डाउन, और हमें एक परसेप्शन देने के लिए कि ओके दिस, ये अच्छा पेज है, और हम इनसे बात कर सकते हैं, और असल में थोड़ा पर्सनलाइज इफेक्ट देने के लिए. ठीक है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एवरीबडी नोज के जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है उसकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है. दे आर कॉल्ड, बेसिकली उनकी एक ऑडियंस बिल्ड हुई हुई होती है. ठीक है? सो दे टेक योर प्रोडक्ट और वो उसको रिव्यू करते हैं, या दे टेक योर सर्विस, वो उसको रिव्यू करते हैं, एंड देन यू गेट सम कन्वर्जन्स फ्रॉम दैट एज वेल. या एक जनरली एक अच्छे बंदे के मुंह से अगर आप अपने ब्रांड के बारे में को बात करवाओ, इसी तरीके से जैसे मायरा खान अपने ब्रांड मैशन को प्रमोट करती है, जैसे मायरा खान की अभी नई वीडियो आई है कि डॉलमेन मॉल लाहौर खुल रहा है. अब डॉलमेन मॉल लाहौर अगर वैसे ही बिना किसी ब्रांडिंग के भी खुल जाता, ठीक है, तो क्या मॉल देख के लोग आते नहीं? या ओपनिंग देख के लोग आते नहीं? लोग जरूर आते, क्यों नहीं आते? बट उन लोगों ने ये इम्पोर्टेंस समझी कि हम लाहौर में ये मायरा खान के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएं कि डॉलमेन मॉल लाहौर ओपन होने वाला है. ठीक है? सो ये सारी चीजें जो है ना वो मिक्स है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है. अगर आप लोगों को मेरी बातों के थ्रू, मेरी एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि मैं डेली लाइफ की एग्जांपल्स देती हूँ, तो और जो करंटली हो रहा होता है उसकी एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ. सो आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इम्पोर्टेंस इट होल्ड्स. ये एक परसेप्शन बनाने का, ये आपका एक, दिस इज अ टूल आप लोग के दिमागों के साथ खेलने का, या एक परसेप्शन बिल्ड करने का. सो the major thing is that everybody has it open कि वो इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है? सो एज मच एज यू गाइज थिंक के ये चीजें हो रही हैं, हर कोई इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं पे करता, बट यू गाइज कैन यूज दिस एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजीज बट ऑन अ लोअर लेवल, ऑन अ लोकल लेवल, और आप यही सारी चीजें कर सकते हैं. ठीक है? नाउ व्हेन वी कम टू टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये डिटेल में मैं आज इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज के मैं आज आप लोगों को काम दूंगी कि आप लोग अपने पेजेस बनाएंगे, और जिनके पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं मैं उनको रिव्यू करके उनको बताऊंगी कि इसको ठीक कैसे करना है, उसमें से क्या क्या चीजें जो आर्काइव हो जानी चाहिए, और फिर हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? तो ये चीजें समझना ज्यादा इजी सबके लिए होगा, ताकि क्योंकि आगे आप लोग ये प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं थ्योरी, स्टार्टिंग में ही थ्योरी क्यों पढ़ा रही हूँ. So types of digital marketing, when it comes to type of digital marketing, so we have first search engine optimization, and मैंने इसको टॉपिक एक्सप्लेन किया था in a very simpler terms. ठीक है? बट मैं इसकी जो क्या कहते हैं जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. that there is one on page SEO and there is one off page SEO. so basically on page का मतलब होता है कि हर वो चीज जो आप अपने इंडिविजुअल पेजेस या वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं. ठीक है? एवरीथिंग जो आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ योर ओन ब्रांड आप कर रहे हैं. अगर मैं डिजिटल हेल्थ मेंटोर के ऊपर कोई भी वेबसाइट, वो अपनी वेबसाइट के लिंक अपने प्लेटफॉर्म्स पर डाल रही हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कंटेंट इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं अपने कीवर्ड्स इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं अपने क्या कहते हैं सर्च इंजन को क्या कहते हैं अपने पेज से ठीक कर रही हूँ, अपने गूगल पेज पे ठीक कर रही हूँ. दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जो मैं सिर्फ एग्जैक्टली अपने प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ, मेरे अपने ब्रांड के पेजेस से हो रहा है, वो सारी चीजें ऑन पेज एसईओ है. ठीक है? और ऑफ पेज एसईओ एग्जैक्टली यही है कि आप अपने लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं,
आप कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, दूसरा बंदा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में दूसरा बंदा शाजिया का प्रोडक्ट जो है पीआरपी का, वो ब्लॉगर उसको वो कर रही है, रिव्यू कर रही है, वो कह रही है ये होम सर्विसेज भी देती हैं, और वो ब्लॉगर अपने पेज के नीचे इसका लिंक दे दें, इनका लिंक दे दें या इनका नंबर दे दें, दैट इज ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। और इसी तरीके से जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं वो दूसरे दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे जाके नीचे अपने लिंक्स देते हैं, वो लोग अपने लिंक्स उन प्लेटफॉर्म्स पे रखवाते हैं कि वो उन्हीं जैसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, लिखते हैं, और फिर जब आप एक टॉपिक को पढ़ के नीचे आते हैं तो वहां पे और मल्टीपल लिंक्स दिए होते हैं, आप उनको दबाते हैं तो वो आपको एक और वेबसाइट पे लेके चले जाते हैं। दिस इज ऑल ऑफ दिस इज ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। बेसिकली अपने ब्रांड के ऐसे लिंक्स, ऐसी कोलैबोरेशंस करना जो आपको सर्च इंजन में लेके जरूर आ रहा है, बट नॉट फ्रॉम योर ओन क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म। Zayan, I will let you know about the assignment after the class. एक मिनट मैं इसकी recording complete कर दें, then I'll be able to explain it um, in a more deeper manner. ठीक है? Then we have, hope you guys understand what on page and off page SEO is. ठीक है, it's a pretty simple concept. तो अगर आप लोगों को अभी I hope you guys understand. ठीक है, can you please let me know if you guys have any questions? Next we have pay per click. ठीक है, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग क्या होती है? बेसिकली पे पर क्लिक इज, इसके नाम में एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है कि हर क्लिक पे आप उसको पे करते हो। ठीक है। सो पीपीसी मॉडल इज कि एनी टाइम के कोई आपका एड आपने लगाया हुआ है और हर मर्तबा जब उस एड कोई क्लिक करेगा, दैट मीन्स कि आपने उसके ऊपर जो भी सीटीए दिया हुआ है, एंड फॉर एवरीबडीज रिमेम्बरेंस, सीटीए इज कॉल टू एक्शन। जैसे आपने ऐड के नीचे सीटीए दिया हुआ है विजिट आवर वेबसाइट। ठीक है। या आपने लिया हुआ है ऑर्डर दिस नाउ। ऑर्डर दिस नाउ में होता क्या है कि जब आप ऑर्डर दिस नाउ को क्लिक करते हैं तो वो चीज एग्जैक्टली डायरेक्टली आप उस पेज पे लैंड करते हैं जिसमें वो चीज आपके कार्ट में एडिट होती है और आपको नीचे उसका टोटल पता लग रहा होता है, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक चेकआउट फ्रॉम देयर। ठीक है। तो ये चीजें एग्जैक्टली अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या करते हैं कि ये पीपीसी का मॉडल रखते हैं जिसमें आपने जो भी कॉल टू एक्शन नीचे दिया हुआ है, जितने लोग उस एड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स कि वो जा रहे हैं आपके पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, या जो भी आपने उनको सीटीए दिया है वो उस चीज के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। उतने आपके पैसे कटते जाएंगे, हर क्लिक के ऊपर आपके पैसे कटेंगे। ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि इसमें बेसिकली आप अपनी टारगेट, इसके फायदे बेसिकली ये हैं कि आपके रिजल्ट्स जो है ना वो मेजरेबल भी होते हैं, और आपकी जो टारगेटेड कैंपेन्स होती है ना उसके लिए ये बेहतरीन है कि आपने एक टारगेट लगा दिया कि भाई अगर मैं वेब बेच रहा हूँ ना तो मेरी टारगेट 16 साल से लेके 30 साल तक के लोग के हैं, और इतना परसेंटेज फीमेल का, इतना परसेंटेज मेल का, और मैंने ये लगा दिया पे पर क्लिक के मॉडल से। अब मुझे पता लग रहा है कि कितनी फेसबुक की फीमेल प्रोफाइल्स इसको क्लिक कर रही हैं, कितनी मेल प्रोफाइल्स क्लिक कर रही हैं, कितने लोग इंटीरियर पंजाब से किस पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग ऑस्ट्रेलिया से इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये सब मुझे पता लग रहा है। ठीक है। और हर क्लिक के ऊपर उसके पैसे कट रहे हैं। ठीक है। फिर आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड दिस इज द मोस्ट दिस इज द मोस्ट क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको, फेमस चैनल ऑफ क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एवरीबडी वांट्स टू बी डूइंग दिस, एवरीबडी हैज दिस ऑन देयर माउथ कि भाई क्या करना है, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। ठीक है। सो many remote jobs are also available for only this channel of digital marketing, but I tell you कि this channel is very much वर्थ द हाइप। जो इसकी हाइप है उसके ऊपर ये सही है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली पीपल बिल्ड देयर बिजनेसेस थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। एग्जैक्टली। ठीक है। तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैव अ वेरी हाई रेट। ऑफ फेसबुक के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा सेलिंग है, मार्केट प्लेस भी है, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं लोगों की रिलक्टेंसी भी थोड़ी कम है रिलेटिवली
स्कैम्स होते हैं, लेकिन फिर स्कैम्स पता भी लग जाते हैं, रिव्यूज भी पता लग जाते हैं, इस तरीके से काफी सारी चीजें, ठीक है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको साफ जाहिर है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जब आप अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन बिल्ड कर रहे होते हो तो यही सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप चला रहे हो, ठीक है। जो हम बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, जब हम एसईओ की भी बात करते हैं, जब हम बाकी सारे मॉडल्स की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि हम वेबसाइट के बारे में भी सोच रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी सोच रहे होते हैं। बट SMM only is focused on social media platforms. It does not cater to any e-commerce website. अगर वेबसाइट अटैच्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वेबसाइट का ट्रैफिक भी जनरेट हो जाता है, लेकिन जो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो आपकी सोशल मीडिया का नैरेटिव है, जो आपके सोशल मीडिया का एम है, कितनी सेल्स आएगी, क्या होगा, कितना हमने बिजनेस में सोशल मीडिया पे कितना इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर शामिल है। तो आपकी ऑडियंस को एंगेज करना, आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना। बट इन केस कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, सो वो भी कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ तक भी है कि बस आपकी ऑडियंस के साथ एंगेज किया जाए, आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, एंड द एंड एम इज टू हैव अ सेल, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली एवरीबडी नोज ये रिपीटेटिव है, सो आई विल बी जंपिंग ऑन कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। एंड बेसिकली के कस्टमर की क्या जर्नी थी, दिस फनल आई आल्सो एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट क्लास जो मैंने कल सेशन लिया था, बट आई विल गो थ्रू इट अगेन। कि सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई शादिया बिल्ड करेगी ये अवेयरनेस कि मैं प्रोडक्ट जो है ना क्या कहते हैं सर्व कर रही हूँ, क्या कहते हैं, मैं प्रोडक्ट सर्विस दे रही हूँ या सॉरी मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ या सर्विस दे रही हूँ, किस तरीके से वो अवेयरनेस बिल्ड करेगी, क्या क्या चीजें, क्या एड्स वो लगाएगी, या सर्च इंजन, या सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, या वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, और इस तरीके से। सो ये सारी चीजें वो उसने वो करनी है, ठीक है। रिलेटिवली कि अगर हम बात करें क्या कहते हैं नाजनीन की, तो नाजनीन का जो ब्रांड है वर्ल्ड ऑफ फैशन, ठीक है, हम उसके ऊपर अगर बात करें तो वो कैसे अपनी अवेयरनेस बिल्ड करेंगे अपने प्रोडक्ट की, उनके जो भी क्लोथिंग आइटम्स हैं या जो भी उनका आइटम्स वहाँ पे मौजूद हैं। ये इवन दो के आई थिंक नाजनीन वाज द वन जो कोई वो भी चला रही थी होम इकोनॉमिक्स का क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें किस तरीके से अवेयरनेस होगी और क्या क्या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, देन कि आपका जो कंसिडरेशन है, जो भी कस्टमर आपको कंसिडर करेगा, ठीक है, वो क्या कंसिडर, किस तरीके से आपके ऑप्शन, आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को कंसिडर करेगा, उसको क्या लगेगा कि मुझे ऐसा क्या मिल रहा है इस जगह से जो मुझे कहीं और नहीं मिल रहा। सो फॉर शाजिया इट वुड बी कि वो होम सर्विस प्रोवाइड कर रही है और लोगों को जाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, एंड दे डोंट हैव दैट मच टाइम, एंड दे वांट कि अगर कोई इजी ऑप्शन निकल आता है तो हम इसको अवेल कर लें, ठीक है। सो कंसिडरेशन वुड बी कि आप किस तरीके से अपनी कंटेंट मार्केटिंग करें, क्या बता रहे हैं, अपना यूएसपी क्या बता रहे हैं, लोग आपको क्यों कंसिडर करें। किसी की प्राइस पॉइंट अच्छी होगा, किसी की क्वालिटी अच्छी होगी, किसी का काम यूनिक होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। देन कम्स द फनल ऑफ डिसीजन कि कस्टमर परचेज कर लेता है, ठीक है, चीज सेल हो गई। अब आपने उसका जो एक्सपीरियंस है चेकआउट का, डिलीवरी का, ये सारी चीजें अब आपने उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है, ठीक है। कि प्रोडक्ट है तो भाई अगर मैंने 7 वर्किंग डेज लिखे हैं तो 7 वर्किंग डेज में डिलीवरी हो जाए, उनको गलत चीज ना मिले, उनको टूटी हुई चीज ना मिले, और अगर कहीं टूटी हुई चीज मिल गई है तो वो हम रिप्लेस कर दें। तो ये डिसीजन के बाद ये जो मैं बता रही हूँ वो बेसिकली पोस्ट परचेस का पूरा स्टेज है कि वहां पे आप अपनी लॉयल्टी अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं ताकि वो दोबारा आए आपके पास, ठीक है। उसके दोबारा आने में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या कस्टमर सर्विस या पर्सनलाइज ऑफर के थ्रू। बट सबसे पहले बंदा रिपीट होके वापस आता है कि अगर उसका एक्सपीरियंस थ्रू आउट एक अच्छा एक्सपीरियंस था, चेकआउट के बाद वाला भी जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा हो, कि अगर उसको कोई इशू पेश आया है या कुछ भी हुआ है
तो आप उस चीज को रिप्लेस करो, या आप उस चीज के बदले उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दो, या अगर वो चीज ठीक नहीं हो सकती तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चला जाए, उसको नेक्स्ट परचेज पे कोई ऑफर दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया, उसको कहीं ना कहीं ये चीज फील कराई कि वी सॉरी कि ये चीज ठीक से नहीं हो पाई, सो इसके बदले हम आपको अकोमोडेट करने के लिए वी वांट टू गिव यू दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ पीपल रिटर्न बैक टू यू, के देर लाइक खुदा ना खास्ता वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, के कोई मसला भी हो जाता है, सो लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि नहीं, ये इस बंदे ने तो अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करी और इतना एरोगेंट था, और ये तो अपनी गलती भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, इस तरीके की ना नेगेटिव चीजें रह जाती हैं बंदों लोगों के दिमाग में, एंड दे डोंट वांट टू कम बैक। जैसे मैंने कल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था अबाउट ब्रांड जहाँ से मैंने परफ्यूम ऑर्डर करने थे। सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे आर विथ यू, जब आप ये सारी चीजें फील करते हैं, सो यू डोंट फील लाइक गोइंग बैक टू दो सेम पीपल जिन्होंने आपको ऐसे नेगेटिव चीजें फील कराई होती हैं। ठीक है, सो यू ट्राई लुकिंग एट न्यू स्टफ। और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जैसे काफी जगहों पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत थरो था, बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, इवन कुछ चीजें मेरी खराब हुई, दे ट्राइड गिविंग मी कंसेशन, दे सेंट मी न्यू थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहती हैं, यूर लाइक मैं आगे भी इन्हीं से काम कराऊं कि खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए, सो दे कैन वो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल एक्सप्लॉइटिंग you, but I'm talking about making good customers who are repetitive and who bring more customers through word of mouth। ठीक है, जहां पे हमारी बात आती है एक मेट्रिक्स की, कि किस तरीके से हमारी ट्रैकिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में, वहां पे वी हैव क्या कहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक, कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। इवन इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो एनालिटिक्स होते हैं उसके थ्रू भी आपको पता लगता है कि भाई आज हमारे पे कितनी प्रोफाइल की विजिट्स थी। कन्वर्जन रेट इज कि बेसिकली आपका जो भी डिजायर्ड एक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। जैसे अगर आपने सीटीए दिया है कि फॉलो माय पेज, तो क्या लोगों ने फॉलो किया है या नहीं किया, वो आपका कन्वर्जन रेट है। अगर 50 लोगों ने आपका पोस्ट देखा और सिर्फ 2 लोगों ने आपके पेज को फॉलो किया, और आपका सीटीए ये था कि आप फॉलो माय पेज, दैट मीन्स कि आपका कन्वर्जन रेट बहुत ही कम है। ठीक है, और अगर आपने कन्वर्जन रेट डाला हुआ था कि सॉरी, अगर आपने अपना सीटीए डाला हुआ था कि मेक अ परचेस या बाय नाउ, और 50 लोगों ने उसको देखा और 30 सेल्स हो गई आपकी, दैट मीन्स दैट योर कन्वर्जन रेट इज मच हायर। ठीक है, तो यहाँ पे इजी सेंटेंस है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं उन्होंने आपका डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट किया है या नहीं किया। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स who take the desired action। Click through rate, percentage of people who clicked on ad or link, ये exactly वो है कि कितने लोगों ने, 50 लोगों ने आपके उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको पता लगेगा कि क्लिक थ्रू रेट मेरा 50 है। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये बताएगा कि क्या कॉस्ट लगती है टू acquire a customer। दैट मीन्स दैट पेपर क्लिक में ईच क्लिक इज एन एक्विजिशन, बेसिकली कि आपको वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितने पैसे लगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर मेरा पे पर क्लिक 2 रुपए का था, ठीक है, और मेरे एवरी टाइम somebody clicked my फेसबुक एड या इंस्टाग्राम एड, 2 रुपीज मेरे कटे, और उसमें से 50 लोगों ने उस एड के ऊपर क्लिक किया, हर इंडिविजुअल पे मेरा दो 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 रुपए लगा है। ठीक है, 2 रुपए की मेरी कॉस्ट थी कस्टमर को एक्वायर करने की। ठीक है, कस्टमर खरीद के गया, नहीं खरीद के गया, बाउंस रेट में चला गया, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे 2 रुपए जरूर कटे उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरीबडी नोज कि अगर मैंने 2-2 रुपए करके 50 लोगों के ऊपर 2-2 रुपए स्पेंड किए, तो क्या मेरी कन्वर्जन इतनी हुई है कि मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको मैंने रिटर्न किया। लाइक अगर मैं 2 रुपए भी दूं 50 लोगों पे तो मेरे 100 रुपए बनते हैं। और मेरी एक चीज ही अगर 100 रुपए की है, या मेरे वेबसाइट के ऊपर एक ही चीज अगर 99 रुपीज की है और 30 लोगों ने अगर वो खरीद लिया है, तो दैट मीन्स कि मैंने तकरीबन 2970 रुपीज की सेल करी है। दैट मीन्स कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें से कितनी बनेगी,
कि मैंने इसमें से एग्जैक्टली सिर्फ 100 रुपये माइनस करने। दैट मीन्स कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट 2870। समझ आ रहे हैं कि नॉट, ये एक जनरल वो था, लाइक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल थी हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। तो नॉट नेसेसरीली कि फेसबुक आपसे 2 रुपए ले, लेकिन इट वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आपकी एक्विजिशन पर कॉस्ट इतनी भी पड़ रही है, लेकिन आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी चीज इससे कम की नहीं है, ठीक है। अगर आपकी 100 रुपए भी एक्विजिशन कॉस्ट पड़ रही है एक कस्टमर को एक्वायर करने की, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू आर सेलिंग, तो उसकी सबसे कम कॉस्ट भी आपकी 1500 रुपए या 1200 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। हर किसी के लिए ये इजी कॉन्सेप्ट्स है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मेरी एग्जांपल्स वगैरह सब आपको समझ आ रहा है? कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड मी? इट्स इजी फॉर यू गाइस? क्या प्लीज मुझे बता देना इफ एनीथिंग यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड। अभी जो मैंने आप लोगों को एक्विजिशन कॉस्ट पर एक्विजिशन के बारे में बताया, यू गाइस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं कि हमारी क्या कॉस्ट पड़ रही है, क्या हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और किस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं फॉर टू नो कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आ रही है। ऑब्वियसली बात है कि इसमें आई हैव नॉट एडेड द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, आई हैव नॉट एडेड द कॉस्ट ऑफ योर डिलीवरी, बट एग्जैक्टली जस्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑन योर एड्स, और उससे कितना आपको रिटर्न आ रहा है। तो एग्जैक्टली बस इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है, सो यू गाइस गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि किस तरीके से वी मैनेज स्टफ लाइक दिस। Now, building a marketing strategy. Now, this is one of the most important things when you're working. कि आपकी business strategy, आपकी marketing strategy क्या होती है, ठीक है। आपकी बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर काम किया जाता है कि वो बिजनेस प्रोफाइल जो अभी आप लोग काम करेंगे, वो एग्जैक्टली यही करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे यू गाइस हैव 3 डेज। इन 3 दिनों में विच एवर टाइम सूट्स यू बेस्ट, आप लोग बैठेंगे, आप लोग अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी लिखेंगे कि हम किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तफसील लिखने की बात नहीं कर रही, आई वांट 2 to 3 लाइंस ऑन व्हाट यू थिंक हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस, और किस कंटेंट के थ्रू यू विल कनेक्ट। ऑल्सो क्या आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनेगी, उस बिजनेस प्रोफाइल में मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगी जिसमें यू टॉक अबाउट, यू बेसिकली हैव टू आंसर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और आपने अपने दिमाग में सोचने होते हैं मेरा ब्रांड एस्थेटिक क्या है, मेरे ब्रांड की कलर पैलेट क्या है, मेरे ब्रांड के फॉन्ट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, मैं किस तरीके का काम करने जा रही हूँ, और उसके ऊपर किस तरीके की फॉन्ट्स, किस तरीके की कंटेंट अच्छा लगता है। और ये सारी चीजें आप लोग इजीली थ्रू एआई भी बात करके उससे निकलवा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सोचनी जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट अ ब्रांड, ठीक है। हम लोगों के अंदर एक जल्दबाजी है कि बस चीज को शुरू कर दें, ठीक है। और कहीं से भी हमें आइडिया आता है तो बिना किसी चीज को प्लान किए वी जस्ट लाइक टू डाइव इनटू द ओशन, ठीक है। बट थिंग्स डू नॉट वर्क लाइक दिस। पीपल स्ट्रेटेजाइज, पीपल थिंक, और वो बहुत मिटिकुलस होके अपनी सारी चीजें बहुत मिटिकुलसली करके और एक लेवल अचीव करते हैं। हमें भी उसी प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें, वी कैन नॉट टेक शॉर्टकट्स इन एनी ऑफ दिस, बिकॉज अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करेंगे, तो मैं कुछ पेजेस देख भी रही थी, इवन आई थिंक जो वर्ल्ड ऑफ फैशन वाला पेज है, इट इज क्वाइट जम्बल्ड, ठीक है। और मैंने एक और पेज भी देखा था, तो उसके अंदर भी कुछ चीजें अपलोड हुई हुई थी, बट उसमें कपड़े भी थे, उसमें कोई इयररिंग्स भी था, उसमें कोई किचन आइटम भी था। सो दिस इज अ वेरी डिस्टॉर्टेड वे ऑफ पोस्टिंग योर थिंग्स, और इसमें ज्यादा कन्वर्जन भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों को और बताती हूँ कि आप लोग अभी असाइनमेंट में क्या क्या करेंगे। बट लेट्स कम बैक टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नाउ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के एग्जैक्टली यही पॉइंट्स हैं जो आपने डिफाइन करने होते हैं कि आपका बेसिकली गोल क्या है, आप अपने ब्रांड को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स रखें सो दैट यू आर एबल टू अचीव। मैं चाहती हूँ 3 महीने में मेरे 3 बैचेस रन हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीने में आई एम डूइंग माई सेकेंड बैच, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास 2 महीने का गैप है, एंड देन आई विल डू अनदर
थर्ड बैच, ठीक है। सो ये अचीवेबल गोल्स हैं। आई वांटेड टू डू वन कॉर्पोरेट इवेंट बिफोर 2024 ended, and I am doing 3 corporate events बिफोर 2024 इज एंडिंग, ठीक है। ये जो 2 महीने का ब्रेक है इसमें आई हैव एग्जैक्टली 3 कॉर्पोरेट इवेंट्स, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें प्लान करके चलें सो दैट अल्लाह ताला अगर प्रोवाइड भी करते हैं या जो भी होता है, आपकी चीजें इस तरीके से अचीवेबल गोल्स के थ्रू कंप्लीट होती जाती हैं, ठीक है। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। आपका गोल है भाई 6 साल में मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, तो 6 साल बाद जाके वो चीज अचीव होगी, विच इज अ लिटिल टू फार टू स्टे इन्वेस्टेड। और अपनी एनर्जी अपनी एनर्जी उतनी रखने के लिए 6 साल बाद हम जाके ये काम करेंगे, तो वहां तक पहुंचने में और वहां तक टच करने में उसको 6 साल लग जाएंगे। 6 साल तक आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आप अकॉम्प्लिश्ड हैं, क्योंकि आपने अपना गोल ही इतना दूर रखा है। आप अनहोपफुल हो जाते हैं इन तरीके की चीजों से, ठीक है। तो अचीवेबल गोल्स होने चाहिए, करीब करीब शॉर्ट टर्म के गोल्स होने चाहिए कि मैं इस मंथ में इतनी सेल्स जनरेट कर लूं, मैं इस मंथ में एटलीस्ट 20 ऑर्डर कर लूं, इस तरीके से, ठीक है। ऑल्सो कि हमारा आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस ना, दिस इज वेरी इजी। आप वैसे तो चैट जीपीटी से भी बात कर सकते हैं, एंड इवन आई कैन गिव यू एन ओपिनियन ऑन व्हाट एज ब्रैकेट दैट यू शुड यूज, पर ऑब्वियसली बात है एआई इज गोना गिव यू अ मच बेटर एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर, बट नॉट दैट कि आप उसके ऊपर 100% भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यू कैन, इफ यू आर कंफ्यूज्ड एंड अगर आपको चैट जीपीटी का या एआई का आंसर नहीं भी समझ आता, यू कैन पर्सनली डिस्कस कि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस किस तरीके की रखूँ और क्या रखूँ, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद के आपको अपने राइट चैनल्स चूज करने हैं। नाउ क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे यंगर ऑडियंस जो जेन जी है, मोस्टली जेन जी इज ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप केटर करना चाहते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 26, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम पे अपनी हर 100% क्या कहते हैं उसको पावर को इस्तेमाल करें और इंस्टाग्राम पे अपनी चीज। और अगर आप यहाँ पे ये भी लिखा है कि लिंक्डइन के लिए, जैसे मैं पहले बता रही थी कि इट्स मोर ऑफ अ प्रोफेशनल क्या कहते हैं एप्लीकेशन, इट्स मोर ऑफ अ जहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होना होता है या आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस टू बिजनेस के साथ अपने कोलैबोरेशन करनी होती है, वहां पे यू यूज लिंक्डइन, ठीक है। एंड फेसबुक इज फॉर द मिलेनियल्स एंड जो अब हमारे पास बूमर्स थे, मिलेनियल्स थे, और मैं ये जनरेशन्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे हमारे अम्मा अब्बा की जनरेशन है, हमारे बहन भाइयों की जनरेशन है, एक वो एज ब्रैकेट है, जैसे 70 to 50 to 70, एंड देन क्या कहते हैं 49 to 30, 31, 28, इस तरीके वाला, ठीक है। ये सब ये मिलेनियल्स और बूमर्स हैं। तो ये सब ज्यादातर फेसबुक पे एक्टिव होते हैं। तो स्टोर्स आपने अपने सारे अच्छे बनाने हैं, 2 प्लेटफॉर्म्स को पकड़ें और 2 प्लेटफॉर्म्स पे अपने एनर्जीज को भरपूर तरीके से डालें कि मैं इंस्टाग्राम भी अच्छा कर लूँ, मैं फेसबुक भी अच्छा कर लूँ, और इनको अपनी दुकानें समझा करें, ठीक है। क्योंकि फेसबुक भी स्टोर है, इंस्टाग्राम भी स्टोर है, वेबसाइट भी आपकी आपकी स्टोर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी दुकानें हैं। तो दुकानों को तो आप अच्छे से सेट करते हैं ना। आप किसी सफायर की दुकान में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो सारी चीजें जम्बल्ड अप करके उन्होंने ऐसी जमीन पे फेंकी हो, तो आप जाके कोई अनस्टिच जमीन से उठा के और देख लेंगे यार मुझे ये अच्छा लग रहा है। वहीं पे कोई चेकआउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसी हाथ में उसके पैसे रखे और निकल दिए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से यू हैव टू प्लान। आपको अपने लैंडिंग पेजेस प्लान करने पड़ते हैं, आपको अपना स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ता है अपने पेज का। आपको अच्छी क्या कहते हैं पिक्चर्स, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लगानी होती हैं जो अटके ना, जो ब्लर ना दिखें, क्योंकि वो आपकी स्टोर है, ठीक है। वो लोग आपकी दुकान, ऑनलाइन दुकान पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेम गोज कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि आपने कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है, रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करना है, अपने प्लेटफॉर्म अपनी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एस्थेटिक क्लिनिक वाला जो है ना, वो आइल्स कैसे पास कर रहा है उसका कंटेंट भी साथ में दे रहा है, कोई फैशन ब्रांड जो है ना वो साथ में किचन आइटम्स भी बेच रही है, ये कंटेंट रेलेवेंट नहीं है।
तभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक नीश को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर काम करें, ठीक है। यहाँ पे सबको प्रोडक्ट्स दिलवाने का, इवन दो आई नो कि कुछ लोग यहाँ पे अपनी सर्विस पे भी काम करना चाहते हैं, सर्विस पेज पे भी काम करना चाहते हैं, like Zayan and Shazia. So I know that as well. But यहाँ पे प्रोडक्ट दिलवाने का एग्जैक्टली ये वो है कि मैं पिन पॉइंट कर सकूं कि यू शुड स्टे रेलेवेंट टू योर नीश, ठीक है। हमारे अंदर आदत है, किचन आइटम बिक रहा है, अच्छा ये किचन आइटम बिक रहा है, अच्छा तुम मुझे भी पिक्चर सेंड कर दो, मैं भी अपनी प्रोफाइल पे लगा देती हूँ। आई हैव सीन सो मेनी वुमेन डू दिस, और उनकी ना सेल्स हो रही होती है, उनके पेजेस भी नहीं अच्छे लग रहे होते, और इतना जम्बल्ड अप होती है सारी चीजें कि वो भी नहीं। फिर मैं हर चीज लाइन बाय लाइन आर्काइव करवाती हूँ कि अब आप इसको आर्काइव करें, इसको आर्काइव करें, ये आपके ब्रांड से रेलेवेंट नहीं है, ये आपके नाम से रेलेवेंट नहीं है, आपने बिजनेस में क्लोथिंग लगाया हुआ है और चीजें आप साथ साथ दूसरी लगा रही हैं। आप उसके बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगी कि आप मल्टीपल अलग अलग चीजें भी लगा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उसको पोस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप उसको अपनी स्टोरीज में लगाएं, अपने हाइलाइट्स में लगाएं, क्योंकि लोग देखते हैं ये चीजें, ठीक है। फिर होता है मॉनिटर एंड एडजस्ट। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यही है कि जो कंटेंट आप बना रहे हो उसको आप मॉनिटर करें, और बेसिकली एनालिटिक्स टूल के थ्रू आप बताएंगे कि भाई ये सारी चीजें काम कर भी रही हैं या नहीं काम कर रही, ठीक है। अच्छा जी, डिजिटल सेल्स, ये सारी चीजें, ये जो आप लोगों के पास क्लासरूम में ना ये लेक्चर अवेलेबल होगा। सो आई एम गोना बी स्किपिंग ऑन डिजिटल सेल्स, ये ग्लोबल रीच, कॉस्ट एफिशिएंसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं अपने लेक्चर में काफी सारी चीजें बता चुकी हूँ, ठीक है। डाटा ड्रिवन इज ऑल्सो कि हाउ योर कस्टमर बिहेव्स, और किस तरीके की चीजें उसको अच्छी लगती हैं, एंड देन फ्रॉम दैट आप जो हो वो अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो, ठीक है। अच्छा, नाउ दैट वी कम कि हमारी स्टैट्स क्या है ऑनलाइन सेल्स की, ठीक है। सो इट्स प्रिटी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, क्योंकि आप लोग अपना सेल्स वगैरह का काम करना चाहते हो। तो हमारी जो ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स है, हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, वो जो थी ना, वो जो है, वो नियरली 22% टोटल रिटेल सेल्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास मोस्टली क्या कहते हैं रिटेल बिजनेसेस हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारी मोबाइल कॉमर्स होती है वो 50% मोबाइल और स्मार्टफोन्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने अपनी जो क्या कहते हैं फोन की जो इंटीग्रेशन होती है, या आपने अपने फोन की जो क्या प्रोफाइल होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छा रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो फोन पे आके स्टक हो जाए, या उसके ऊपर पेजेस आगे उल्टे पीछे आगे पीछे, या बहुत छोटा पेज नजर आ रहा है, या बहुत ज्यादा जूम्ड इन पेज नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां देखनी होती है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, बेसिकली पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है ना, वो 80% है कि शॉपर्स जो होते हैं ना उनको ब्रांड्स के ऑफर्स और उन सब के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, जो क्या कहते हैं नॉन ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स तो बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट में तो आपको नजर नहीं आता, बट सस्टेनेबल फैशन इज बेसिकली कि आप किस तरीके से एथिकली इन द वर्ल्ड यू आर ट्राइंग टू, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड एंड नॉट यूज, जैसे प्लास्टिक की कंजम्पशन इन लोगों ने खत्म कर दिया, पेपर बैग्स होते हैं, बैग्स की भी कम देते हैं, सो दैट क्या कहते हैं बैग्स भी इन्होंने चार्ज करने स्टार्ट कर दिए हैं। सो यू नो कॉन्शियस यू, जो ब्रांड्स हैं वो कॉन्शियस होने लग जाते हैं अबाउट द एनवायरमेंटल, बिकॉज वो ऑलरेडी उनकी प्रोडक्शन, उनकी मशीनरी, उनकी इंडस्ट्री जो पूरी लगी हुई होती है उसमें ऑलरेडी इतना क्या कहते हैं ये सब हो रहा होता है, पोल्यूशन ले लो या कुछ भी एनवायरमेंटल क्राइसिस इसकी वजह से। तो ये लोग जो है ना इस तरीके से बहुत छोटे छोटे तरीकों से करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर इनकी कुछ सेल्स स्ट्रैटेजीज भी होती हैं इस तरीके से। सो इट्स जस्ट ये बेसिक ब्रांड्स के ऊपर है, हमारे लिए तो वही क्या कहते हैं सेम सेम चीजें हैं हमारे लिए। हम तो ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिक में कोई अगर क्या कहते हैं कोई अगर शॉपिंग कर रहा है और उसके कपड़ों का काम है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक में ही रैप करके देगा, अनलेस कि वो बटर पेपर खरीदें और उसमें ब्रांडिंग में पैसे लगाएं या इस तरीके से अपनी पैकेजिंग में पैसे लगाएं।
सबके पास नहीं होते, टाइम टू टाइम आते हैं, तो उसमें पैकेजिंग भी बेहतर हो जाती है और सस्टेनेबल हो जाती है, बट स्टार्टिंग में नहीं हो पाता। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो आपके रेवेन्यू टारगेट्स। अब हर कोई बहुत ज्यादा बड़े रेवेन्यू नहीं सोचता, जैसे मैंने जब डीएचएम स्टार्ट किया था, तो बिकॉज कि मुझे पता होता है कि क्या क्या चीजें पहले से हम लोगों ने सोच के रखनी है, तो मेरा पहला रेवेन्यू टारगेट था कि यार मेरे शॉपिफाई के 3 महीने के पैसे निकल जाए, और मेरी डोमेन के पूरे साल के पैसे निकल जाए। और मैंने एक फोन लिया था डीएचएम के लिए, फोन और सिम। तो मेरा फोन की कॉस्ट थी 30,000 रुपये, और जो मैंने सिम के ऊपर खर्चा किया था वो था 1700 रुपये। तो ये सब जो मैंने अपने ब्रांड के लिए पैसे लगाए थे, मैंने ये सब एक जगह लिखे, और मैंने अल्लाह का नाम लेके ब्रांडिंग शुरू करी पहले बैच की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस टारगेट, ये मेरा टारगेट था कि ये तो मैंने अचीव करना ही है, ठीक है। तो मुझे इतने स्टूडेंट्स, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो चाहिए अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को अचीव किया। उससे एक ही बच्चा ज्यादा था, दैट मीन्स कि मेरे पहले महीने का प्रॉफिट मुझे बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने 4 महीने के पैसे साइड पे रख दिए शॉपिफाई के, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। जूम की सब्सक्रिप्शन के रख दिए, डोमेन पूरे साल के पैसे हो गए। देखो ये सारी चीजें होती हैं कि हम किस तरीके से अपनी चीजों को अलाइन कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने बिजनेस को। अगर यहाँ पे कोई जीरो इन्वेस्टमेंट वाला भी बंदा है, तो वो अपने इनिशियल गोल रखेगा कि यार मुझे पहले महीने में एटलीस्ट, अगर वो अपना अकाउंट खुलवाता है टीसीएस का या कोई लेपर्ड्स का डिलीवरी के लिए या कुछ किसी भी चीज के लिए, तो वो कहता है कि मेरे इतने पैसे इसमें से वापस आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट रेवेन्यू है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है कि मैं इतना रेवेन्यू अचीव कर लूं कि मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए, ठीक है। टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, क्या आपके अचीवेबल, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या आपके प्रोडक्ट्स, किस प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस हैं, क्या आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, के मार्केट में क्या चल रहा है, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे। सो आपके बिजनेस गोल्स इस तरीके के होने चाहिए कि नॉट दैट कि आप कोई नया प्रोडक्ट उठा के लेकर आके मार्केट में डाल दें और सोचें कि ये बिक क्यों नहीं रहा। क्यों क्यों नहीं बिक रहा, क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं बिल्ड हुई, लोगों ने उसको परचेज करना नहीं शुरू किया, उसके एक्सपीरियंसेस नहीं बिल्ड हुए, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। रिलेटिवली कि अगर आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रोन है कि वो उसको वो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके दे दे और वो एक ऑटोमेशन में चलना भी शुरू हो जाए, बिकॉज के ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑलमोस्ट हर कोई लेता है, ठीक है। और बाहर यूएस में, यूके में ये चीजें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी महंगी करके भी दी जाती हैं, बिकॉज एक तो इनकी रीच नहीं है, ठीक है, उसकी डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, और जो सप्लाई करता है उसके हाथ में प्राइस नैरेटिव होता है कि वो कितनी नैरेटिव पे उसको सेल करना चाहता है, ठीक है। तो अपनी मार्केट, अपनी ऑनलाइन मार्केट को क्या कहते हैं, समझें कि वो चाहता क्या है। इसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी होती है, एग्जैक्टली इसी से कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट को क्या चाहिए। जो आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग का इस तरीके का मॉडल दिखाया जाता है ना, कि भाई मैंने यहाँ से उठाया, ईबे से उठाया, अमेजोन पे सेल कर दिया, ये चीज यहाँ पे इसकी इतनी सेल्स, बहुत वीडियोस आती थी इसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब तो ये मार्केट इतनी सैचुरेट हो गई है कि यहाँ से सामान उठाया, इसको यहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे इतने का बेचा, इतना प्रॉफिट कमाया, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसमें उनको लॉजिस्टिक्स वगैरह भी खुद मैनेज नहीं करने पड़ते थे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly वही है कि आप समझें कि आपके मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं। आप गूगल पे सर्च करें कि पाकिस्तान में क्या चीजें सर्च करी जा रही हैं, क्या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अगर वो प्रोडक्ट आपकी अवेलेबिलिटी से अलाइन होता है तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करें, वरना उसका कोई होलसेलर ढूंढें और अपना काम कोशिश करें कि हो जाए। ये पाकिस्तान की बात है, आप इसको वर्ल्ड वाइड भी कर सकते हैं, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड होलसेलर्स ऑनलाइन, ठीक है। कुछ स्कैम भी होते हैं, बट लाइक उनको ऑथेंटिकेट करने का भी तरीका होता है, सो इट्स नॉट, एवरीबडी इज नॉट अ स्कैमर। ओमनी चैनल्स की अप्रोच होती है कि भाई आप जो है ना अपने डिजिटल सेल्स अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स रखें। उसमें बात वही आ गई कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ईमेल मार्केटिंग एंड वेबसाइट, सो दीज आर मल्टीपल सेल्स चैनल, और आप इन हर जगह आपने अपनी अप्रोच रखी हुई है। कस्टमर सेंट्रिक फोकस,
and the customer is always right, but not to get exploited by the customer, but generally customer is always right। और आपको फोकस करना है कि उसका किस तरीके का एक एक्सपीरियंस है आपके साथ, वो अच्छा हो, उसकी कैसी बॉन्डिंग है आपके साथ। अगर आप एक पर्सनल लेवल पे बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट ही और शी इज गोना कम बैक एंड गेट द सेम थिंग या गेट समथिंग एल्स फ्रॉम यू, ठीक है। एंड डाटा ड्रिवन डिसीजंस, इसमें काफी सारी चीजें रिपेटिटिव है, बट अंडर डिफरेंट क्या कहते हैं हेडिंग्स, बट मोस्टली यही चीजें इसके अंदर रिपीट हो रही हैं। सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर। अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस है, सो आप लोग माइक ओपन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, और वैसे आप लोग मुझसे चैट पे भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया हो। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, आई कैन टेक दोज क्वेश्चंस। हमारे पास आधा घंटा है। अगर कोई अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना चाहता है या कोई कुछ पूछना चाहता है, वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कि मैं क्या कहते हैं आपके क्लासरूम पे भी अपलोड करूंगी, ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा कि आप लोगों ने अपनी क्या क्या चीज़ें सोच के आनी है, लिख के आनी है। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये सबसे पूछूंगी। सर नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन मंडे, ठीक है। सो यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर ऑल थिंग्स आउट जो मैंने आप लोगों को बताई हैं अबाउट हाउ योर बिजनेस इज गोना स्टार्ट, क्या आपका एस्थेटिक होगा, क्या आपकी कलर पैलेट होगी, क्या आपके फॉन्ट इस्तेमाल होंगे। एंड इस सब में चैट जीपीटी कैन हेल्प यू। तो अगर किसी को प्रॉम्प्ट्स वगैरह भी मुझसे पूछने हैं या कुछ भी, तो वो भी मैं बता सकती हूँ, मैं बता दूंगी, पर्सनल पे भी मैं बता दूंगी, दैट्स नॉट एन इशू। एंड इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, जब आपको हेल्प चाहिए होती है, काइंडली मेक श्योर कि आप लोग डीएचएम के प्लेटफॉर्म पे मैसेज करें। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो भी डीएचएम के प्लेटफॉर्म पे मैसेज करें, क्योंकि क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो अगर मुझे पर्सनली रीच आउट ना करें, जो मेरी टीम है वो आपकी मुझसे बात भी करा देगी, मुझे आपके वॉइस नोट्स भी आ जाते हैं कि अगर आप लोग कुछ पूछ रहे होते हैं तो मैं खुद उसका जवाब देती हूँ, बट एक बंदे के थ्रू मैसेज आ रहा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो माई टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। इवन क्या कहते हैं लिस्ट वगैरह जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह, आई थिंक अराउंड 7। तो वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी अगर किसी को प्रोडक्ट वगैरह कुछ देखना है। कोई क्वेश्चंस हैं? कोई भी क्वेश्चंस हैं? ओके, आई एम गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ एंड क्या कहते हैं आई एम हियर फॉर अनदर 30 minutes। तो कोई क्वेश्चन है सो आई कैन इजीली आंसर यू गाइस। सब इतने खामोश क्यों हैं? सो या ओ, फातिमा इज हियर। फातिमा क्या कहते हैं हाउ आर यू? आपने कल की भी क्लास मिस कर दी थी अबाउट जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस दिए थे। सो कैन यू हाँ प्लीज? यार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ बस यार, वो कल असल में मेरा एक अर्जेंट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आ गया था। तो वो जो तुमने स्लाइड्स भेजी थी वो मैंने देख ली थी, लेकिन ये वाली क्लास तो खैर मैंने पूरी अटेंड कर ली। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मंडे की भी कर लूँ। ओके गुड। सो क्या कहते हैं वो वही क्लास एक्चुअली वी डिड नॉट रिकॉर्ड इट, क्या कहते हम्म। हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो प्री रिक्विजिट्स थे हमारी क्लास के। एंड दे काफी सारी चीजें, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉकिंग अबाउट? कोई चीजें मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं, अभी तक तो समझ आ रहा है मुझे ना। अभी तक तो आ रहा है। ओके गुड। किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं? कुरतलैन, आयशा, शादिया, नाज़नीन, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? यस नाज़नीन, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि हम लोग अपने ब्रांड के लिए फ्लायर्स हैं या पम्फलेट्स हैं, हम लोग ये बना करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा काफ़ी रहता है। एग्जीबिशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो मैं कर रही होती हूँ। तो क्या ये चीज़ हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करती है? और फिर हमारी ये जो एग्जीबिशंस हैं या हमारे जो मीटअप्स हैं, उनको अगर हम हाईलाइट करें, अपने सोशल मीडिया पे डालें, तो क्या हम्म। ये चीज़
क्या कहते हैं ब्रांड को प्रमोट करने में हेल्प आउट करती है? ऑफ कोर्स नाज़नीन, सबसे पहले मुझे ये बताना कि आपका ब्रांड ब्रांड क्या है ना, वो वर्ल्ड ऑफ फैशन? यस यस, मेरा बेसिकली क्लोथिंग ब्रांड है। और एज आई टोल्ड यू के मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर ये होम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम करवा रहे हैं। आर्ट से रिलेटेड भी हमारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि वो बिल्कुल अभी नया सेटअप हमने स्टार्ट किया है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रमोशन की। हमारे मेरे अपना जो पर्सनल ब्रांड है उसको भी ज़रूरत है, लेकिन उसको मैं तकरीबन 4 ईयर से रन कर रही हूँ। तो मेरी इस तरीके से पर्सनली तो काफ़ी लोगों के साथ हो गई है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं उसको ग्लोबली लेकर जाना चाह रही हूँ, जो मेरा नाज़नीन, आई एम अपना रियली ब्रांड है। सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज़ बीच में कट गई, वेरी सॉरी। मैं क्या कहते हैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आप मुझे बता सकती हैं ज़रा स्टार्टिंग का अपने ब्रांड से रिलेटेड, बिकॉज मैंने उसको मिस कर दिया। मैं बता रही थी कि मेरा तकरीबन 4 ईयर से मैं अपना ब्रांड पे काम कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक होता है ना, फिजिकली तो काफी मेरी है बट अल्हम्दुलिल्लाह, आर यू लेकिन टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ऑफ फैशन या किसी और यस बिजनेस यस, के बारे में बात कर रही जी जी, नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड ऑफ फैशन के बारे में बात कर रही हूँ। और जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जो वो तो अभी रिसेंटली हमने, मुझे कुछ महीने हुए हैं उसके ऊपर काम करते हुए, लेकिन हम उसको भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ताकि हमारी रीच जो है ना वो बड़े ओके? सो लोगों को पता। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के लिए जरूर, आई गेट योर पॉइंट, बट इंस्टीट्यूट के लिए यू टोल्ड मी कि यू डोंट हैव एनी मतलब इंस्टाग्राम का पेज नहीं था, डू यू हैव फेसबुक पेज फॉर दैट? नहीं जी, अभी ना मैंने कोई फेसबुक ग्रुप है, लेकिन फेसबुक पेज ग्रुप है? नहीं बनाया। ओके ओके ओके, ठीक है। सो लाइक आप उसके बाद उसकी चीजों में फ्लायर्स वगैरह डालती हो, एंड विच क्या कहते हैं, आपका कौन सा एग्जीबिशन था जो आपने अभी अटेंड किया? एग्जीबिशंस तो मैं काफी कर चुकी हूँ, अब तो याद भी नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के हो लिए? चुके हैं। जी, अच्छा, अपने जो बेसिकली प्लेटफॉर्म आपका के लिए क्वेश्चन नहीं, है। अभी प्लेटफॉर्म के लिए तो मैंने नहीं किया है, मैंने अपने ओके ब्रांड के लिए किए हैं एग्जीबिशन ना। ओके, ठीक है। अच्छा, हम्म। आपने मुझे अपने ब्रांड का लिंक सेंड किया है ना ग्रुप पे? जी 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 जी, अच्छा बिल्कुल, ठीक है। मैंने, मेरा अच्छा, फेसबुक दूसरा जो पेज आपका है। सवाल था ना, जो मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि ऑफ कोर्स कि हम्म, जहाँ हमारी फिजिकल ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं ना, मतलब आप गई, आप यूजुअली अपने सैंपल्स वगैरह लेके जाते हैं लोग जो फैशन या क्लोथिंग का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो पैम्फलेट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये जरूर इसमें काम आते हैं, बट इसमें होता क्या है कि ये ज्यादातर फेंक जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अब हम्म, सबको आदत हो गई है कि आप हमें अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दें, ठीक है? मोस्टली अगर आप अब एग्जीबिशंस पे जाओगी, मैं पर्सनली मुमताज हॉस्पिटल में काम भी करती हूँ, ठीक है? सो मुमताज हॉस्पिटल इज लाइक अ फुल फ्लेज हॉस्पिटल जो पिछले 45 ईयर से कम्युनिटी में सर्व कर रहा है नॉर्थ नाजाबाद में। मैं हेल्थ एशिया में गई थी अभी एक्सपो, तो वहां पे मैंने पैम्फलेट्स भी बांटे, ठीक है? मैंने वो भी किया, लेकिन मैंने जो चीज नोटिस करी, क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है हमारा। तो पैम्फलेट जो है ना वो बड़ों बड़ों के हाथ में नजर आए, और बाकी सबने बोला यार क्यूआर कोड दे दें, इंस्टाग्राम हैंडल बता दें, ठीक है? बिकॉज उसमें जी यूथ जी, इतनी थी, ठीक है? तो ये जो मैं बात करती हूँ ना जनरेशनल उसके बारे में कि मिलेनियल्स और बूमर्स किस तरीके के हैं और जेन जी किस तरीके के, और अब आपकी मेजर ऑडियंस जेन जी है। मैं 23 साल की, 24 साल की लड़की हूँ। मैं अपनी अम्मी को ऑनलाइन चीजें भी मंगवा के देती हूँ, उनको कपड़े भी दिखवा देती हूँ। अगर उनका कोई हेल्थ का इशू है, इवन दो शी इज अ डॉक्टर, लेकिन अगर साउथ सिटी से कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना है या उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना है, सो यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन। मैं जी जी, खुद अपने बिल्कुल। हॉस्पिटल के ई क्लिनिक को डेवलप कर रही हूँ, ठीक है? कि मैं अपने डॉक्टर्स को ऑनलाइन वो दिखाऊं, ठीक है? बिल्कुल। सो द थिंग इज कि आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। जरूर जो पैम्फलेट्स होते हैं वो ब्रांडिंग के लिए अच्छे होते हैं, लेके जाते हैं हम लोग, ये चीजें बेचते हैं। अगर आप उसके साथ कोई प्रमोशनल ऑफर अटैच कर दें और आप उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस कर दें कि ये पैम्फलेट आपने लेके आने हैं, जब आप मेरे, मैंने अभी रिसेंटली ये किया कि मैंने अपने जो पैम्फलेट्स थे उसके साथ एक कार्ड अटैच करके उसको स्टेपल कर दिया, और मैंने उनको कहा कि अगर आप हॉस्पिटल आके नेक्स्ट सेशन लेंगे फिजियोथेरेपी का या न्यूट्रिशन का या कोई भी सर्विस आप मेरे हॉस्पिटल से अगर लेंगे ओपीडी के रिलेटेड, तो हम आपको
10 to 15% लाइक डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने सेशंस होते हैं, वो हम आपको ऑफ करेंगे। लेकिन आपने ये पर्चा लेकर आना है। अगर आपके हाथ में ये पर्चा नहीं होगा तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। अब वो उस पर्चे को संभाल के भी रखेंगे और हो सकता है कि वो उसको पढ़ भी ले, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों? एक क्योंकि तरीके उसके का साथ, कोड हो जाता हाँ है ना कि आप विदाउट अ कोड आप नहीं आ सकते है ना उसके। एग्जैक्टली exactly. तो अब उसके यस। साथ एक फायदेमंद चीज अटैच हो गई जो कि उनके फायदे की चीज है। तो अब वो उसको संभाल के रखेंगे। अगर मैं खाली कार्ड या खाली उनके पास पैम्फलेट पकड़ा देती तो वो थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं मुझे फिका हुआ नजर आता, या वो उनके बैग में पड़ा पड़ा रहता, या इस तरीके से मतलब आगे पीछे होता था, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप बिल्कुल। अपनी ब्रांडिंग एलिमेंट के साथ कोई इंपॉर्टेंस साथ में जोड़ दें। So I hope you get the point ना। यस यस आई डू। गुड। किसी का कोई और क्वेश्चन, किसी का भी कोई और क्वेश्चन है? मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका हर किसी के लिए इजी है। कोई मुश्किल चीजें तो नहीं लग रही किसी को, ऐसी इस तरीके से मैं बात तो नहीं करी कि किसी को समझ ना आ रहा हो। आज हमारा पहला ऑफिशियल लेक्चर था। कल मैंने प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात करी थी, नॉट के क्या कहते हैं, बट बेसिकली इसमें क्या कहते हैं, मैं जानना यही चाह रही हूँ कि हर किसी के लिए ये इजी है या नहीं है। ओके गुड 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 तलन। ओके गुड। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन और रिमेनिंग है तो मुझे बता दें, वरना वी कैन आल्सो एंड द क्लास। ऑल्सो कि मैं अपने ग्रुप में आई एम गोना शेयर अ पोस्ट या अ रील, तो उसके ऊपर सबने आज कमेंट करके रिव्यू भी करना होगा, बिकॉज आई डू दिस विद एवरी बैच कि मैं अपनी पहली क्लास के बाद आई टेक क्या कहते हैं रिव्यूज। सो काइंडली प्लीज, मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज जरूर मुझे रिव्यूज दीजिएगा। Okay, so Zayan has no questions. किसी के भी माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है, so maybe we can leave. If you guys want, I can end the class. मुझे बता दो, so okay, good. So all of you can leave. Thank you so much for joining me. This session has been recorded, so I will be uploading it. My team is going to be uploading it in some time. Inshallah, आज रात में हो जाएगा, but like give us some time. तो जब हो जाता है, so I share the my team shares the link as well. तो हम आज या कल में इसको complete कर देंगे. Thank you so much everybody, and everybody please make sure that you have your assignment जो भी मैं बताऊंगी ready on Monday. I do not want anyone to be late. ठीक है? We are on a time crunch. So जो भी assignments आप लोगों को पता लगे, and अगर lecture check करना हो, so do visit the classroom as well. I'll be uploading what assignment you need to do, your first assignment in the classroom only. ठीक है? तो वहां से सब check कर लें. Thank you so much everybody. Allah Hafiz.